हाय एवरीवन, आप सबका स्वागत है कोड फॉर एजुकेशन में। ये है रिडक्स टूलकिट का पार्ट नंबर 6 गाइस। इसके अंदर हम बात करेंगे आपका कि जो भी हमने अभी पिछली वीडियो के अंदर सेट करवाया था हमने जितना डेटा, अब उसको रीड करने का वक्त है, राइट। तो रीड करने के लिए हमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज मिलती है, जैसे कि मैंने यहाँ मेंशन कर रखा है डिस्प्ले इनपुट डेटा यूजिंग यूज सिलेक्टर। अब ये यूज सिलेक्टर कैसे यूज करना है हमें, वो हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे और थ्योरी कवर करेंगे, जिससे कि हम सारा का सारा डेटा जो भी हमारे रिडक्स टूलकिट के स्टोर के अंदर है वो हम अब प्रिंट करवाएंगे अपने कंपोनेंट पे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है गाइस। तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। जैसे कि मैंने आपको हर एक वीडियो में बता रखा है गाइस, रिडक्स टूलकिट की सीरीज चल रही है। कोई भी वीडियो मिस हो जाती है तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा आपको। वीडियो में आपको कोई भी डाउट होता है तो कमेंट करके अपने डाउट को आप पूछ सकते हैं। एंड गाइस, सारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, जाए एंड कनेक्ट हो जाए मेरे से 1 to 1। ओके, तो चलते हैं यहाँ पे सबसे पहले टॉपिक के बारे में। जैसे मैंने यहाँ मेंशन कर रखा है आपका एक्सेस द स्टेट एंड यूज सिलेक्टर। इट मींस कि अब यहाँ पे हमने क्या करा था, पिछली वीडियो में हमने सेट करने का काम करा था। अब हम करेंगे इस वीडियो के अंदर आपका गेट करने का काम, किसके साथ में, यूज सिलेक्टर के साथ में। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि जब कभी भी आप रिडक्स के अंदर कोई स्टोर बनाएंगे, स्टोर को रीड भी तो करना होगा। अब रीड करने के लिए आपको डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स पे भी आप रीड कर सकते हैं उससे। तो कैसे कर सकते हैं, उसके लिए एक हमें हुक मिलता है। ये हुक है आपका यूज सिलेक्टर। कैसे यूज करेंगे वो देखेंगे अभी। उससे पहले यहाँ पे मैंने जो थ्योरी में मेंशन कर रखा है कि आपका यूज सिलेक्टर आपका एक हुक है जो कि प्रोवाइड कराता है आपका क्या, रिडक्स, आपका रिएक्ट रिडक्स लाइब्रेरी। ओके, और इसको यूज करने के बाद में जो कॉम्बिनेशन है आपका रिडक्स टूलकिट के साथ में, ये हमें इस कंपोनेंट पे एक्सट्रैक्ट एंड सब्सक्राइब, सब्सक्राइब मींस कि जो भी चीजें हमारी वहां पे होंगी फ्रीक्वेंटली चेंज, वो हम यहाँ पे रीड कर पाएंगे और री रेंडर कर पाएंगे बहुत जल्दी से। ठीक है, जो भी स्टोर के अंदर चेंज हो रही होगी वो हम रीड कर पाएंगे एट द सेम टाइम। तो ये हुक वो काम करता है। और जो हमारा सिलेक्टर फंक्शन है मैंने जो यहाँ पे रखा है आपका, इसमें कुछ आर्ग्यूमेंट लगते हैं, राइट। वो आर्ग्यूमेंट हम कैसे करेंगे, कैसे री रेंडर होता है कंपोनेंट, कैसे आप डेटा रीड करेंगे स्टोर का, वो सारा कुछ आपका हैंडल करेगा आपका यूज सिलेक्टर। ओके, अब यूज सिलेक्टर को कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे यूज करते हैं, वो तो अभी देखेंगे हम। बट इससे पहले है सबसे इंपॉर्टेंट जो इसका प्राइमरी यूज केस बनता है। ओके, तो इसको किस चीज के लिए यूज करना है हमें, तो हमें यूज करना है आपका रीडिंग डेटा फ्रॉम रिडक्स स्टोर। अब जो स्टोर है हमारा, उस स्टोर के अंदर मानिए बहुत सारा डेटा हमने सेट करवा दिया। अब हमें उसे रीड भी तो करना है। तो रीड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यूज सिलेक्टर का यूज करना पड़ेगा। एंड देन वहां पे हमें डेटा को डिस्प्ले करवाना होगा अपने कंपोनेंट पे। वही मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा, यूज केस इसका ये बनता है। नेक्स्ट नेक्स्ट बनता है आपका ड्राइव डेटा। ओके, इट मींस कि योर कंपोनेंट नीड्स टू डिस्प्ले डेटा ड्राइव फ्रॉम द रिडक्स स्टोर। यू कैन यूज सिलेक्टर विद अ सिलेक्टर फंक्शन दैट कंप्यूट्स दैट ड्राइव डेटा। ओके, इट मींस कि यहां पे आपको क्या करेगा कि जितना भी आपका डेटा वहां पे रखा है हमने स्टोर पे, उसको वहां से गेट करेगा वो, और वो कंपोनेंट पे यहां पे शो कर देगा। उसके लिए लॉजिक लिखना पड़ेगा पहले। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, थर्ड मैंने यहां मेंशन करा है आपका लिसनिंग टू चेंजेस। हमारा क्या होगा कि मानिए कि कंपोनेंट है हमारा, राइट। उस कंपोनेंट्स के पार्ट पे हमने कुछ डेटा शो करवा रखा है हमने रिडक्स स्टोर से। अब क्या है कि वहां पे आपने एक और मेथड और या फंक्शन कॉल करवा रखा है सेम कंपोनेंट पे, जो कि आपका डेटा सेट करते हुए जा रहा है। तो फ्रिक्वेंटली ये क्या करेगा आपका, अगर वहां पे डेटा स्टोर के अंदर जो भी चीजें चेंज हो रही होगी, वो ट्रिगर करके आपको यहाँ पे देता रहेगा, और जिससे कि री रेंडरिंग होती रहेगी, जो कि मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है। ओके, तो मोटा मोटा आप थ्योरी का पार्ट समझ गए कि थ्योरी में आपको कैसे एक्सप्लेन करना है अगर इंटरव्यूअर आपसे पूछता है तो ये है इसका प्राइमरी यूज केसेस। अब देखिए, हम जो स्टोर का मैप देखते हुए आ रहे हैं, इट मींस की डायग्राम देखते हुए आ रहे हैं, जैसे कि अभी हम व्यू से डिस्पैच करके एक्शन तक पहुंचा चुके हैं, राइट। स्टोर में पहुंच गया, कॉन्फिग चेक हो चुका है, रिड्यूसर के अंदर फंक्शन बन चुका है। अब क्या है कि इसने हमें रिटर्न करा न्यू स्टेट, राइट। अब ये जो न्यू स्टेट है ना, स्टोर क्या करेगा, हमें हमें यहाँ पे व्यू में देगा। अब इस व्यू का काम आता है हमें कि इस न्यू स्टेट को प्रिंट कैसे करवाना है। ओके, अगर मैं नेक्स्ट वाले डायग्राम में समझाऊं, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे कंपोनेंट है, राइट, रिएक्ट का। फिर यहाँ पे एक्शंस है, एक्शंस हमारे यहाँ पे डिस्पैचर पे गए, राइट, जो पिछली मैंने वीडियो में आपको डिस्पैचर समझाया था। फिर उसने रिड्यूसर फंक्शन के अंदर सेट कर दिया जो भी डेटा था। अब उस डेटा ने क्या करा कि हम चाहते हैं पर्टिकुलर उस रिड्यूसर फंक्शन में से किसी एक फंक्शन को कॉल करेंगे, और फिर वो हमें क्या करेगा, न्यू स्टेट, जो भी नया डेटा होगा वहां पे, वो हमें स्टेट के फॉर्म में देगा, और फिर उसको हम पास कर सकते हैं अपने कंपोनेंट पे। सिंपल। ओके, ये डायग्राम आप समझ गए। ये हर बार मैं इसलिए दिखा रहा हूं हर वीडियो में कि आपका ये लॉजिक पूरा का पूरा बन जाए, दिमाग में बैठ जाए ये फ्लो कि कैसे आपका रिडक्स टूलकिट वर्क करता है। ओके, तो इतनी चीज क्लियर है। यहां चलते हैं सबसे पहले अपने एडिटर पे और करते हैं इसका प्रैक्टिकल।
सो गाइज यहाँ पे आने के बाद में, एडिटर पे आने के बाद में, सबसे पहले जो सेम फाइल है हमारी वो, ओके, सारी चीजें हो रखी हैं। अगर डाउनलोड नहीं करा है तो गिटहब पे मैंने दे रखा है, पुश करते हुए चल रहा हूं मैं ब्रांचेस, ओके। यहाँ पे आपको डिजाइन दिख रहा होगा। अब क्या करना है कि जैसे मैंने पिछली वीडियो में एक छोटी सी मिस्टेक थी, अगर आपने नोटिस नहीं करी होगी तो मैं बता देता हूं आपको, कि लाइन नंबर 20 पे आपको कंसोल लगाना है। आपको कुछ इस तरीके से, जैसे मैंने लगा रखा है टू डू स्लाइस इनिशियल स्टेट, तभी जाके आपको इसके अंदर का डेटा दिखेगा। मैं पिछली वीडियो में क्या कर रहा था कि बार बार यहाँ पे आपका कंसोल लगा रहा था, जिसकी वजह से हमें डेटा नहीं मिल रहा था, ओके। तो ये चीज मेरे को बतानी थी, इसलिए मैंने ऐड कर दी है। एंड सेकंड चीज, कि जब हम इसके अंदर होंगे तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, आपका सेट न्यू टू डू लिस्ट को मैं यहाँ पे कर दूंगा आपका एम्प्टी, ओके। अब ये मैं क्यों कर रहा हूं आगे चल के देखना, अभी जब मैं आगे डिलीट वाला बताऊंगा, जो नेक्स्ट वीडियो होगी आपकी डिलीट के ऊपर। बट इस वीडियो को हम रखते हैं केवल आपका किसके लिए, आपका यूज सिलेक्टर के लिए। अब यूज सिलेक्टर हुक कौन देता है हमें, हमें देता है रिडक्स, ओके, रिएक्ट रिडक्स। तो यहाँ पे ये हुक हम यहाँ पे इंपोर्ट कराएंगे आपका, कैसे, कुछ इस तरीके से जैसे मैंने यहाँ मेंशन करा है। एंड देन इसके बाद में नेक्स्ट, अब क्या, अब यहाँ पे मैं कॉन्स्ट लूंगा आपका एक, अब मैं कर दूंगा आपका टू डूज, ओके। एंड मैं यहाँ पे कॉल करवा लेता हूं आपका सिलेक्टर, ये देखिए, ठीक है, सिलेक्टर आ गया। मैं फंक्शन नहीं रखता, राइट, मैं आपको यहाँ पे देता हूं एरो फंक्शन। एरो फंक्शन किस तरीके से वर्क करता है वो देखिए। एरो फंक्शन के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं लूंगा कुछ इस तरीके से, सबसे पहले आपका पहला पैरामीटर, जैसे मैंने वहां मेंशन करा था आपका थ्योरी के अंदर वो, एंड देन यहाँ पे आपका ये फंक्शन है, ठीक है। अब क्या करना है हमें, सबसे पहले मेरा यहाँ पे स्टेट आ जाएगा जो मैंने पैरामीटर लिया था। इसके बाद में जो नेक्स्ट आपकी प्रॉपर्टी होगी वो होगी आपकी यहाँ पे स्टोर की, ध्यान रखिएगा। अब मैं यहाँ पे स्टोर की फाइल को ओपन कर रहा हूं, जो कि स्टोर इंडेक्स डॉट जेएस है हमारी। इसके अंदर देखिए आपने किस तरीके से चीजें बनाई थी, जो मैंने आपको बताया था। आपने रखा था रिड्यूसर, रिड्यूसर के अंदर आपका आ गया था टू डू, टू डू के अंदर आ गया था आपका टू डू स्लाइस। अब टू डू स्लाइस है क्या, टू डू स्लाइस है हमारी ये वाली फाइल, ओके, ये वाली फाइल, ओके। इस वाली फाइल के अंदर हमने कर क्या रखा है, हमने इनिशियल स्टेट आपको बता रखी है, रिड्यूसर के अंदर जितने भी मेथड्स हम बनाने वाले हैं वो हमने डिक्लेयर कर रखा है, और लास्ट में हमने यहाँ पे इसको कर रखा है आपका एक्शंस को एक्सपोर्ट, प्लस जो फाइल है हमारी उसको हमने रिड्यूसर में कन्वर्ट कर रखा है। और यहाँ पे हमने क्या कर रखा है, जो भी आपने नाम यहाँ पे मेंशन करा होगा वही नाम हमें क्या करना है, अब यहाँ पे यूज करना होगा, ओके, जब भी आप करेंगे इसे गेट। और इसके बाद में हो जाएगा आपका ये। अब यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि मैंने टू डू तो लिया और टू डूज कहां से आ गया, तो वापस आप स्टोर पे चले, यहां पे मैंने इसको लिया। इसके बाद में नेक्स्ट क्या बनता है, मैंने आपको क्या समझाया था स्टोर कैसे वर्क करता है। पहले रिक्वेस्ट आती है स्टोर के पास में, स्टोर जाता है फिर आपका रिडक्स के पास में, जो कि हमारा रिड्यूसर होता है फंक्शन, वहां पे जाता है। वहां पे जाने के बाद में आप यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे हमारे पास में टू डू स्लाइस है। टू डू स्लाइस के अंदर आप देखेंगे यहाँ पे रिड्यूसर है, रिड्यूसर के अंदर हमारा टू डू है, डिलीट है, क्लियर है, राइट। बट जो इनिशियल स्टेट है उसके अंदर हमने क्या रखा है, उसके अंदर हमने रखा है आपका टू डूज, ओके। जो भी आपने इसका नाम रखा होगा वही आपको यहां पे मेंशन करना होगा, ओके। अब इसके बाद में अगर मैं आपको कंसोल करूं तो यहां पे मैं करता हूं इसको अनकमेंट, और यहां पे करता हूं मैं इसको कॉपी और पेस्ट, ठीक है। यहां पे थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूं, इसको कर देता हूं बंद, जिससे कि आपको समझ में आ सके। और चलते हैं यहाँ पे, ओके, और यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे रखते हैं कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा लेंथ अभी 0 है, बट मानिए कि मैं यहाँ पे लग देता हूं अपना नाम भास्कर और करता हूं ऐड पे क्लिक। जैसे ही मैंने ऐड पे क्लिक करा है तो वैसे ही आप देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको वैल्यू दिख गई अब आईडी के साथ में, आईडी भी आपको दिख रही है और टेक्स्ट भी आपको यहाँ पे विजिबल हो रहा है। बट इससे पहले कंसोल में आप देखेंगे एरे यहाँ पे आपका क्या आ रहा था, लेंथ 0 आ रही थी। आप समझ रहे हैं कैसे इसने लिसन करा, कि आपके पास में पहले तो था ही नहीं, बट जैसे ही सडनली इसके पास में स्टोर में नई वैल्यू गई, इसने लिसन कर लिया। अब मानिए कि मैं यहाँ पे और ऐड कर देता, मानिए मैं यहाँ पे हैरी लिख देता, ऐड करता मैं यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे कितनी हो गई वैल्यू, यहाँ पे 2 वैल्यू हो गई। पहली हो गई आपकी 0 पे और फिर होगी 1 पे। ये एरे का मेथड है जो कि मैंने आपको एडवांस जावास्क्रिप्ट और रिएक्ट के अंदर ऑल बहुत बार मैंने समझा रखा है, तो उम्मीद करता हूं ये चीजें समझ में आ रही होंगी। तो यहाँ पे 2 हमारे पास में आ चुकी हैं वैल्यूज। अब इन वैल्यूज को आपको क्या करना है, आपको शो करना है कहां पे, जहां पे हमारा डेटा कंपोनेंट पे आ रहा है, जो कि अभी स्टैटिक है, ये वाला टू डू 1 टू डू 3 लाइक दैट, ओके। तो इसको क्या करना होगा हमें, हम चलेंगे यहाँ पे, मैं इसको कर लेता हूं कॉपी, ठीक है। कॉपी करने के बाद में यहाँ पे आना है आपको, तो यहाँ पे सिंपल आपको मैपिंग फंक्शन करना है, कुछ नहीं करना। सबसे पहले मैं कुछ इस तरीके से लूंगा, मैं लूंगा इसके बाद में मैप, मैप के बाद में कुछ इस तरीके से देखिए, एंड देन इसके बाद यहाँ पे आपका आ जाएगा, मानिए मैं एक पैरामीटर ले लेता हूं ये, ठीक है। एंड देन इसके बाद में ये, अगर आप यहाँ पे
कर्ली ब्रेसेस लेते हैं तो रिटर्न लगाना पड़ेगा, अगर आप पैराथेसिस लेते हैं तो आपको रिटर्न नहीं लगाना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। मैं यहां से इसको पूरा कट करूंगा, पेस्ट कर दूंगा मैं यहाँ पे, ठीक है। और मैं फॉर्मेट कर देता हूं पहले, इससे पहले ये देखिए फॉर्मेट कर दिया मैंने। अब इस फॉर्मेट के बाद समझिए अब हमें चीजें कैसे करनी है। लूप चलाना तो आपको आता ही है, तो सबसे पहले हमें करना क्या होगा, हम यहाँ पे की डिफाइन करेंगे, ठीक है। अब की यहाँ पे हमने कुछ इस तरीके से ली, हमने यहाँ पे लिया और डॉट आईडी ले ली। अब डॉट आईडी लिए हमने, तो यहाँ पे आप देखेंगे, देखिए अभी तो एरर आ रहा है, एरर चला जाएगा, कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे आईडी कैसे ली मैंने, देखिए इस एरे के अंदर देखिए यहाँ पे आईडी प्लस टेक्स्ट, ये दो चीज आपको यहाँ पे विजिबल हो रही है, राइट। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूं कि हर किसी का आपको पता है एलिमेंट जब लूप चलता है तो यूनिक एलिमेंट बनता है, क्योंकि इंडेक्सिंग करने में इजी रहता है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये आईडी वहां पे रख दे रहा हूँ लूप के लिए, की बन जाएगी आपकी, और जो डेटा हमें शो करना है वो यहां से हम गेट कर लेंगे, ओके। तो यहाँ पे हमने आईडी को प्रिंट करवा दिया। अब इसके बाद में जो ये डायनेमिक जो स्टैटिक था इसको रिमूव करेंगे, जो डायनेमिक डेटा आ रहा है उसको हम लेंगे यहां से टू डू डॉट टेक्स्ट, ठीक है। इतनी चीज हो गई हमारी। बाकी डिलीट का नेक्स्ट वाली वीडियो में बताऊंगा कि नेक्स्ट में कैसे इस लूप के अंदर हम रखते हैं और लूप के अंदर कैसे डिलीट करते हैं इन चीजों को, ठीक है। ये सारी चीजें तो यहां पे मैंने इस चीज को करूंगा मैं सेव, एंड सेव करने के बाद यहां पे आओगे तो देखिए मैं दोबारा रिफ्रेश करता हूं, आपको कोई भी एरर देखने को नहीं मिलेगा। अभी आप देख रहे हो कि जैसे ही मैंने रिफ्रेश करा, रिफ्रेश करने के बाद में सारा का सारा डेटा चला गया। तो मैं आपको एक और चीज यहां पे ऐड ऑन कर देता हूं, क्लियर कर देता हूं कि जब कभी भी हम अपनी रिएक्ट की एप्लीकेशन बनाते हैं तो उसके अंदर स्टोर हम यहां पे यूज करते हैं, तो वो स्टोर केवल आपका सिंगल टाइम रिफ्रेश करने के बाद में चलता है। बट अगर यूजर ने उसे रिफ्रेश कर दिया तो उस डेटा को वहां से रिमूव कर दिया जाता है ब्राउजर के केस में। बट अगर आप चाहते हैं वो डेटा दिखता रहे तो उसके लिए आपको एक और लाइब्रेरी होती है रिडक्स की, वो यूज करनी पड़ेगी यहाँ पे। वो आगे चल के इन फ्यूचर में मैं कोशिश करूंगा कि उसके ऊपर भी वीडियो बना सकूं। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूं, दोबारा अब मैं करता हूं टू डू वन, ऐड हो जाएगी, ठीक है। और इसके बाद में टू डू टू, फिर इसके बाद में थ्री, ठीक है, फिर इसके बाद में फोर, फिर इसके बाद में फाइव, ठीक है। ये देखिए, ठीक है, इसको मैं हटा देता हूं, इसको कंसोल को बंद ही कर देता हूं। ये देखिए आपको वन दिख रही है, टू दिख रही है, थ्री दिख रही है, फोर, फाइव। तो देख रहे हैं कितना इजी है आपको कि रिडक्स का जो स्टोर है उसके अंदर जितनी भी आपने चीजें सेव करवाई हैं उसको कैसे रीड करना है आपको, और वो भी लॉजिक के साथ में। सबसे पहले मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पे आपका क्या करा, आपका हुक को इंपोर्ट करवाया। हुक को इंपोर्ट करवाने के बाद में मैंने उसे कॉन्स्ट में रखा। कॉन्स्ट में कैसे रखा, मैंने सबसे पहले एरो फंक्शन के अंदर एक की रखी, राइट। उस की के अंदर मैंने यहाँ पे जो फंक्शन रखा वो मैंने यहाँ पे पहले से ही डिक्लेयर कर रखा था रिड्यूस के केस में, ठीक है। जो हमारा रिड्यूसर है उसका नाम था वो, इसीलिए मैंने नाम सेम रखा टू डू। और टू डूज मैंने क्यों रखा, क्योंकि जो हमने क्रिएट स्लाइस के अंदर इनिशियल स्टेट रखी थी ना, वहां पे मैंने जो नाम रखा था वो मैंने यहाँ पे रखा। आप जो भी नाम रखेंगे इन दोनों के इसको सही से रखिएगा, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट जो मैंने रखा यहाँ पे, वो रखा मैंने यहाँ पे मैप के साथ में कंडीशन के बेस में। आईडी को मैंने आई की के अंदर प्रिंट करवा दिया और डेटा को जो भी टेक्स्ट है मेरा वो डिव के अंदर। इसीलिए हमारा यहाँ पे ये डिजाइन कुछ इस तरीके से बन चुका है। तो उम्मीद करता हूं कि चीजें समझ में आई होंगी जो मैंने इस वीडियो के अंदर बताई हैं कि यूज सिलेक्टर कैसे वर्क करता है गाइस। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं क्या पढ़ाने वाला हूं वो भी देख लेते हैं एक बार। सो गाइस नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर हम देखेंगे आपका कि किस तरीके से डिलीट करना है हमें सिंगल एंट्री को, जो कि टू डू लिस्ट है हमारी, उसके अंदर सिंगल एंट्री कैसे डिलीट कर सकते हैं आप, और कैसे एक्सेस होता है डिलीट का फंक्शन वहां पे हमारे कंपोनेंट पे। सब कुछ कवर करेंगे थ्योरी एंड प्रैक्टिकल गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, जब तक के लिए टिल दैट बाय बाय गाइस।